नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसडीआरएफ मैथ का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, घातांक और करणीय। और दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है उसे जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से 50 सॉल्व करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट बनेगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, यदि x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस अनंत तक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब भी दोस्तों आपके सामने इस टाइप का सवाल आए तो आप उसे किस टाइप से लगाएंगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए अनंत तक है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 2, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, मतलब अगर आपसे हो जाए तो, ठीक है, कि इनका अंतर 1 आए। जैसे 2 एकन 2, अंतर कितना होगा इसका 1। इसी टाइप के आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपके सामने इस टाइप का सवाल आए, अगर उसके इस टाइप के गुणनखंड ना हो कि अंतर 1 आए, तो ये सवाल दूसरे तरीके से लगेगा। वो मैं तरीका आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको वही बताऊंगा जिसमें अंतर कितना है, 1 का अंतर आए। जैसे यहाँ पर देखिए अंतर 1 का है, 2 एकन 2, 2 से 1 गया 1, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपको लिखना है 2 कामा माइनस का 1। आप बात को समझ रहे हैं। अगर आपका यहाँ पर चिन्ह प्लस वाला है तो आपका उत्तर बड़ा वाला आएगा, 2 वाला आएगा। अगर आपका माइनस का है तो आपका आएगा माइनस का 1। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखें, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। 2 प्लस का होगा, बड़ा वाला प्लस का होता है, छोटा वाला होता है माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसका उत्तर होगा 2 कामा माइनस 1। इसी प्रकार से दोस्तों आपके लिए दूसरा क्वेश्चन आ चुका है 27 नंबर। इस सवाल में दोस्तों आपसे कहा गया है कि √12 प्लस 12 इस टाइप से आपका अनंत तक है। तो आपको 12 के ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे कि गुणा घटाने पर 1 आए, अंतर 1 आए। जैसे 4 3 12, अंतर कितना हुआ, 4 से 3 गया 1, तो बिल्कुल सही है। अब आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर दोस्तों क्या होगा, 4 कामा माइनस का 3। यहाँ प्लस का लगा हुआ है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ इसका आंसर होगा 4, ठीक है। तो किसके बराबर है, पूछा गया बराबर है, 4 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 4। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर आ चुका है 28 नंबर। यहाँ पर आपको बता दिया गया है यदि अनंत श्रेणी में x बराबर √6 और डॉट डॉट अनंत तक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर वही काम करना पड़ेगा, 6 के ऐसे गुणनखंड के घटाने पर 1 आए, 3 दूना 6, 3 से 2 गया 1। देखिए बड़ा वाला आगे रखेंगे, छोटा पीछे रखेंगे। अब आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर दोस्तों यहाँ पर आएगा 3 कामा माइनस का 2। यहाँ प्लस का चिन्ह लगा, इसका मतलब बड़ा वाला आएगा आपका 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 3, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, ये सवाल आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर आपसे पूछा गया √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको यहाँ पर दोस्तों 1 के गुणनखंड ऐसे करना है, घटाने पर कितना है, मतलब अंतर 1 का है। लेकिन आपको पता है 1 के गुणन करेंगे तो जाएगा 1 गुणा 1, इसका अंतर 1 नहीं आएगा। जब भी दोस्तों आपके सामने इस टाइप का सवाल आए जिसका अंतर 1 ना हो, तो उस टाइप के सवाल को लगाने के लिए आपको श्रीधराचार्य सूत्र से सवाल को लगाना पड़ेगा। कैसे लगता है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मान लेना है, ये वाला आपको मान लेना है, बराबर मानना है इसके x, ठीक है। आप क्या मानेंगे, जो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है इसका क्या मानेंगे आप लोग, बराबर मान लेंगे दोस्तों x। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक काम कर लेंगे, हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इधर स्क्वायर किया उधर स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ आपको दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर कर देना पड़ेगा। तो आपका इधर कितना बनेगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ये आपका दोस्तों पहला वाला अंडर है वो हट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा। तो आपका दोस्तों कितना आएगा, आपका यहाँ बचेगा 1 प्लस ये बचेगा दोस्तों, देखिएगा कितना बचेगा, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। √1 प्लस √1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक इस प्रकार से। और बराबर आपका कितना है दोस्तों, हो जाएगा x²। लेकिन दोस्तों आपने क्या किया, आपने ये वाला कितना माना था, ये वाला आपने पहले माना था, यहाँ पर x मान लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जगह x लिखेंगे तो आपका थोड़ा चेंज होगा, 1 प्लस x बराबर x²। इसे सही से लिखेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों x² माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0। अब दोस्तों इसके गुणनखंड नहीं हो पाएंगे तो आपको धराचार्य सूत्र से सवाल को लगाना है। पहले दोस्तों मैं आपको सूत्र लिख कर दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ समझिएगा, यहाँ से दोस्तों आप एक काम करेंगे, यहाँ से आपको a b c के मान निकालना है। a कितना होगा, a होता है यहाँ पर लिखा होता है यहाँ पर, तो कितना है यहाँ पर हो जाएगा a, ठीक है, कामा b कितना होगा, b होगा -1, c कितना होगा, c होगा -1, ठीक है। इस प्रकार से आपके a b c के मान यहाँ पर हो जाएंगे।
अब दोस्तों आपको सवाल लगाना है यहाँ पर, तो देखिएगा आपको पता है सूत्र होता है एक्स बराबर, ठीक है, माइनस का बी। क्या होता है? माइनस का बी। तो माइनस, मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, एक्स होता है माइनस का बी, ठीक है, तो आप पीछे लिख रहा हूँ अभी यहाँ पर बैक करके, ठीक है, इस प्रकार से माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट और बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a। इस टाइप से आपका होता है सूत्र। आपको इसे मान रखना है माइनस का बी कितना है दोस्तों? माइनस का 1 तो लिखेंगे माइनस का 1, ठीक है, इस प्रकार से। फिर दोस्तों प्लस माइनस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या लगाएंगे? प्लस माइनस यहाँ पर लगाएंगे और लगाएंगे अंडर रूट, आपका होगा बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का और क्या 4ac गुना करेंगे तो देखिए 4 एकन 4 तो 4 एकन 4 आपका हो जाएगा प्लस का, तो आपका दोस्तों होगा प्लस का 5, ठीक है, प्लस का 4, प्लस का दोस्तों कितना होगा 4 होगा यहाँ पर, और अपान में दोस्तों कितना है? अपान में दोस्तों है 2a, तो 2a मतलब 2 एकन 2, तो इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे आपको सॉल्व करना इसे है, कैसे सॉल्व करना यहाँ पर देखिएगा, 1 का 1 होगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा दोस्तों 5 बटा में आपका हो जाएगा 2, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको देखना है यहाँ पर क्या आपको निकालना है, आपको ये देखना जरूरी है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ठीक है, क्या निकालना आपको ये देखना बस आवश्यक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपका चिन्ह प्लस का लगा है, अगर चिन्ह प्लस का लगाओ तो यहाँ से आप सिर्फ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे मतलब ये हुआ यहाँ पर कि आप इसे इस प्रकार से लिखेंगे 1 और प्लस का लिखेंगे अंडर रूट 5/2, आप इसी का मान आपको सिर्फ चाहिए, ठीक है, प्लस का लगा इसका मतलब आपको इसका मान चाहिए। कैसे निकालेंगे वो आपको दोस्तों मैं आपको यहाँ बताऊँगा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ बताऊँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा और समझिएगा यहाँ पर किस टाइप सवाल को लगाएंगे, ठीक है, आपको यहाँ बताऊँगा। तो देखिए ये आपका है, आपको अंडर रूट 5 का मान लिखना है। अंडर रूट 5 कितना होगा? देखिए 2 का होता है 4, तो 2 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है, तो एक ये वाला है, अब प्लस का देखिएगा दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिएगा, 1 प्लस का 2 पॉइंट कुछ, ठीक है, 2 पॉइंट अपान में कितना है 2, तो आपका ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 3 पॉइंट कुछ हो जाएगा, अब बटा में आपका 2। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, मैंने आपको क्या बताया, अंडर रूट 5 का मान कितना होता है दोस्तों? 2 पॉइंट कुछ होता है, कितना होता है? 2 पॉइंट दोस्तों 2 होता है, ठीक है, 2.2 होता है, तो इस जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, और इसका मतलब आपका हो गया कितना होगा? 1.6 आपका आंसर निकल के आया है, ठीक है, कितना आया दोस्तों? 1.6 आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ गया है। आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1 व 2 के बीच, ठीक है, 1 और 2 के बीच, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, 1 और 2 के बीच। इस टाइप से आपका सवाल यहाँ पर लगता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 डॉट डॉट लिखा हुआ है यहाँ पर, अनंत तक का है। तो आपको करना है क्या? वही काम करना है, 2 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 1 आए, अंतर 1 आए, तो मतलब 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 से 1 गया 1, बिल्कुल सही आपका है। अब दोस्तों आपको यहाँ बताना है यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो बड़ा वाला प्लस का होता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2, ठीक है, 2। अगर आपका माइनस का चिन्ह होगा, छोटा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पर तो 2 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में ये वाला सवाल बिल्कुल वही है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ 2 होगा, आप समझ चुके हैं, 2 एकन 2 और प्लस वाला होता है तो 2 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर अंडर रूट 3 वाला, ये सवाल बिल्कुल उसी तरह पर होगा जिससे 1 था, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 3 के गुणनखंड नहीं होते हैं, तो आप ये सवाल बिल्कुल उसी तरह लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? इधर स्क्वायर करेंगे, इधर इस तरफ स्क्वायर करेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, उसके बाद आपका दोस्तों हो जाएगा ए स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? बराबर में दोस्तों आपका होगा 3 और प्लस का आपका हो जाएगा दोस्तों सिर्फ ए, ठीक है, आप उसी टाइप से करेंगे, तो आपका आएगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस का ए माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से दोस्तों अगर आप मान देखेंगे तो आपका क्या होगा? आपका दोस्तों ए कितना होगा, ठीक है, वो सूत्र आपका होता है, उस हिसाब से लिखेंगे। तो आपका दोस्तों यहाँ पर ए लिख दिया, कोई समस्या वाली बात नहीं है, यहाँ पर होता है ए होता है 1, बी होता है यहाँ पर बी माइनस का 1 है, और सी कितना है? माइनस का 3 यहाँ पर है। अब इस सवाल को भी आप स्टाफ से लगाएंगे, आप सूत्र लिखेंगे एक्स बराबर क्या होगा यहाँ पर समझेगा, ठीक है, क्या होगा? एक्स बराबर क्या होगा? माइनस का बी, तो माइनस का बी कितना है? बी है माइनस का 1 माइनस बी, और देखो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस का 4ac, तो 4 एकन 4 3 12, तो प्लस का हो जाएगा 12 बटा में दोस्तों 2 मतलब 2 है, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो आपका हुआ दोस्तों यहाँ पर 1। अब दोस्तों मैंने आपको बताया प्लस का अगर चिन्ह लगा तो आप सिर्फ प्लस का लगाएंगे बीच में, तो प्लस का लगाएंगे बीच में, आपका यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 13 बटा में आपका हो जाएगा 2। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो कितना आपका ये समझिएगा 1 प्लस का। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं अंडर रूट 13 का मान कितना होगा। देखिए 2 का वर्ग होता है 4, 3 का होता है 9, तो 3 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है, 4 नहीं होगा, 3 पॉइंट कुछ होगा, तो 1 ये वाला है और प्लस 3 पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा, बटे में होगा 2, तो आपका दोस्तों टोटल कितना बनेगा? ये बनेगा 4 पॉइंट कुछ बटा में 2।
मतलब 4 पॉइंट इतना बचेगा। आप दो से काटेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपको आएगा 2 पॉइंट जो कुछ भी होगा, ठीक है, 2 से ज़्यादा होगा। आपको ये तो दिख रहा है यहाँ पर है 2 से ज़्यादा होगा। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी 2 ए सी वाला करेक्ट आंसर होगा। 2 से बड़ा है ए और 3 से छोटा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 33। इस सवाल को देखें, कह रहा है 6 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर आए एक अंतर एक का 3 दूना 6। आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका प्लस का लगा है, बड़ा वाला होगा 3, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है 3। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है, इस सवाल को आप समझिएगा। आपको पहले तो आपको कम से कम 50 तक वर्ग आने चाहिए। अगर ना याद हो तो कम से कम 30 तक याद हो, और ना याद हो तो कम से कम 20 तक तो याद ही हो, ठीक है। 20 तक तो आपको हर हाल में याद होने चाहिए। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको सबसे पहले सवाल हल करना है पीछे से। पीछे हल करने का मतलब ये दोस्तों हुआ, जैसे आपके लिए यहाँ पर लिखा है, देखिए 228 लिखा, 248 लिखा हुआ है, प्लस लिखा है √52 लिखा हुआ है प्लस। अब दोस्तों आप यहाँ पर करेंगे क्या, आप यहाँ पर 144 को चेंज करेंगे, ठीक है। तो चेंज करेंगे तो 144 क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है, ये होता है बराबर 12, ठीक है। 12 का वर्ग होता है 144, तो √144 का मतलब है सिर्फ 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे दोस्तों सिर्फ 12 लिख लिया आपने। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसे नोट करना है, इसे 248 को, अब प्लस आपको करना है, आपको लिखना √, ये आपको जोड़ना है, जोड़िए कितना हुआ 64 हुआ। तो आपका आएगा दोस्तों कितना आएगा 248 प्लस का आपका आएगा, देखिए इसका हल करेंगे कितना आएगा, आपका आएगा 8, कितना आएगा 8 आएगा। हल करेंगे आ जाएगा 256, कितने का होता है 16 का होता है, ठीक है। 16 का वर्ग कितना 256, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर का 16, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 35। इस सवाल में दोस्तों कुछ नहीं है, ठीक है। सवाल आपको देखने में कठिन लग रहा है लेकिन कुछ नहीं यहाँ पर है। आपको इसको लिखना है, इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा दोस्तों सिर्फ 100, ठीक है। इसकी जगह कितना होगा, इसकी जगह हो जाएगा 100, ये बात तो क्लियर होगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोस्तों 44 को इसमें ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है। जोड़ना है, कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा कितना होगा 144, ठीक है। आप समझ सकते हैं ये कितना होगा, ये हो जाएगा 144। इसका निकालेंगे एंड तो कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 12 आ गया आपका ये वाला। अब आपको दोस्तों आगे देखना है, आपको 4 में जोड़ना है 12, तो आपका दोस्तों का √16, इसका मतलब होगा 4, ठीक है। मैंने आपको लिखा नहीं यहाँ पर, ऐसे लगा दिया। अगर आप चाहें तो आप एक एक करके नोट करें तब लगाएं, ठीक है। ये वाला डायरेक्ट लगाएंगे तो हमारा जल्दी लगेगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लगाया यहाँ पर है, आप समझने की कोशिश करेगा, आप समझ सकते हैं। आगे सवाल आपके लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए सवाल ये आ चुका है, ठीक है। इस सवाल को भी दोस्तों आप देखिएगा और बताइएगा इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। सवाल नंबर 36 सवाल आ चुका है यहाँ पर है, ठीक है। इसको फटाफट से पढ़िएगा और उसके बाद बताइएगा इसके लिए कौन सा आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, इस सवाल को कैसे लगाएंगे, ठीक है। पहले आपको दोस्तों इतने को सॉल्व करना है, ठीक है, सिर्फ इतने को सॉल्व करना है। इसे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। इसे लिख सकते हैं दोस्तों है 4, प्लस का लिखेंगे 3, और प्लस का लिखेंगे दोस्तों क्या लिखेंगे, जैसे 2 गुणा 2 √3। मेरी बात तो आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसको लिखा 4 प्लस का 3 प्लस का 2 गुणा 2 √3। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ ये आप समझिएगा। इस 4 का मतलब ये हुआ दोस्तों, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस 3 का मतलब ये हुआ दोस्तों, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ये 2 गुणा a गुणा b, तो ये वाला आपका टोटल क्या होगा दोस्तों, ये वाला आपका हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी, ये टोटल आपका होगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को आप यहाँ से काट देंगे। आप कहीं क्यों काटेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से स्क्वायर काटेंगे, यहाँ पर आपका √, ये वाला कट जाएगा पहला वाला, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, अब आप ये समझिएगा, ठीक है। अब आपको समझना है आपका क्या बनेगा। अब आप इसको नोट करेंगे, ठीक है, इसको करेंगे। आपका क्या है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर 3 प्लस का 8 इंटू आपका कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ चुका आपका 2 प्लस का √3, ठीक है। आपका इतना आ गया है। अब दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके कितना होगा आपका, ये भी समझिएगा आप लोग यहाँ पर, बराबर 3 प्लस का 8 दूनी 16, और प्लस का कितना दोस्तों 8 √3। इसको क्या लिख सकते हैं आप ये समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखते हैं 4 का स्क्वायर, और ये वाला आपको वही उसी टाइप से लगेगा 2 गुणा 4 गुणा √2, ठीक है। इसे हम वही लिखा देंगे तो आपका ये वाला बन जाएगा दोस्तों, कितना होगा ये वाला आप समझिएगा, √3 प्लस का आपका 4 का होल स्क्वायर, ये आपका इतना बन जाएगा। अब आपको फिर से देखना है, ये स्क्वायर आपका कटा आपका किससे, इस वाले स्क्वायर से आपका कट जाएगा, ठीक है। तो आपका बचे कितना, आपका दोस्तों ये वाला सिर्फ कितना बचेगा, आप यहाँ पर समझ सकते हैं, आपका बचा दोस्तों √, ठीक है। अब बचा है माइनस का √3 और प्लस का, अब आपका ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा प्लस का √3 प्लस का 4। तो आपका दोस्तों ये क्या हुआ, यहाँ पर दोस्तों आपका ये 3 कट जाएगा, आपका बचेगा √4। इसका मतलब दोस्तों होगा सिर्फ 2,
तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा 2। ठीक है, सवाल को अच्छी तरीके से समझिएगा, सवाल थोड़ा बड़ा था, लॉन्ग था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 37 नंबर। इस सवाल को हम लोग देखेंगे, कह रहा है देखिए, इसे भी दोस्तों स्टेप बाय स्टेप लगाइएगा। इसको हल करेंगे, इसको कितना आपका आएगा, ये आएगा 7। ठीक है, ये 7 आएगा। अब दोस्तों आप आगे देखेंगे, देखिए 29 में आपको 7 जोड़ देना है। ठीक है, प्लस करना है, तो कितना आपका होगा, ये आपका हो जाएगा 916 में 36 होगा। और इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट 36 का कितना होगा 6। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 6 आ गया है। अब 6 आने के बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ना है, आपको जाना 19 के पास, 19 में आपको 6 ऐड करना है। ठीक है, प्लस करना है, तो 19 6 कितना होगा दोस्तों 25। अब अंडर रूट 25 का मान कितना होगा दोस्तों 5। अब आपका कितना आ गया, आपका 5 आ गया है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर है 11 में दोस्तों 5 आपको जोड़ना है। ठीक है, 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 16। इसका मान होगा 4, इसका मान 4 आ गया। अब आपको फिर से आगे बढ़ना है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से उठाना है 5। ठीक है, अब 5 में जोड़ना है 4, तो 5 और 4 कितना हुआ दोस्तों, ये हुआ 9। अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3, तो 3 आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 38। इस सवाल को आप देखेंगे, सवाल में पहले स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ पर 140 का मतलब कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 12। ठीक है, इतना तो आप समझ होंगे, 12 हो जाएगा। अब दोस्तों 52 में आपको क्या करना है, 12 को जोड़ देना है, तो कितना आपका होगा, 52 वाला कितना होगा दोस्तों, अंडर रूट 64। और इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब दोस्तों ये होता है, क्या होता है इसका मतलब 8, तो इसका 8 आ जाएगा। अब दोस्तों आप जब आगे देखेंगे तो आपको 248 में 8 को जोड़ना है, तो कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 256। अंडर रूट इसका मतलब दोस्तों कितना होगा 16। तो बस आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा 16। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका आएगा दोस्तों 16। इसके बाद दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये समझिएगा 39 नंबर। इसमें देखा दोस्तों 2401। ठीक है, 2401 का निकालें, कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर ये समझिएगा, यहाँ पर लिख लेंगे 2401। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, इसके लास्ट में है 1, लास्ट में 1 है, इसका मतलब 9, इसके लास्ट में 1 है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो लास्ट में 1 का वर्ग होता है 1। ठीक है, 1 का होता है 1 और 9 का होता है 1, तो या तो लास्ट में 1 होगा या 9 होगा। फिर दोस्तों में देखना है 24, ये 24 जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है दोस्तों 24। इस 24 को देखेंगे हम लोग कि ये किसके वर्ग के पास आता है। देखिए 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, तो इसके बीच में आता है, तो छोटी संख्या आएगी, तो मतलब 4 का वर्ग के पास आएगा, मतलब 4, इतना आएगा। अब दोस्तों इसका और देखना है 41 या 49 क्या होगा, तो आपको देखें 24 किसके करीब है, 16 के या 25 के, 25 करीब है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट होगा 49। ठीक है, क्या होगा 49, क्या लिखेंगे दोस्तों 49। अब आपको दोस्तों आगे क्या करना है, आप ये समझिएगा, आपको दोस्तों 176 में 49 जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़िएगा, 9 6 15 का 5 से लगा 1, 7 4 11 12 का 2 से लगा 1 2, इतना आ गया आपका, ये आपका आएगा 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 15। समझिएगा सवाल को। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल आ गया, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए इसका कितना होगा 0.1, इसका मतलब होगा 0.1। ठीक है, 0.1 का वर्ग करें यही आएगा। ठीक है, तो 0.1 इसका हो जाएगा। बात आपके समझ में आ रही होगी दोस्तों, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसका होगा 0.1 प्लस इसका निकालेगा, इसका कितना होगा, इसका होगा 0.9, कितना होगा 0.9 प्लस इसका निकालेगा, इसका कितना होगा 1.1, और आगे निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों 0.03, इतना आपका टोटल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हल करेंगे, लास्ट में बिल्कुल 3 है, तो आपका लास्ट में 3 आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 9 1 10 है, 11 का 1 हाथ से लगा 1 1 2, तो आपका क्या दोस्तों 2.13। ठीक है, 2.13 ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों 2.13, मतलब ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 2.13। इसके बाद दोस्तों आपके लिए 41 नंबर यहाँ पर आ चुका है। 41 नंबर आपका सवाल है, दशमलव के शुद्ध 3 अंकों का मान ज्ञात कीजिए। अंडर 32 128 50। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको इसे हल करना है, कैसे करना है, जिससे आपके लिखे हैं 32, तो 32 के आपको करना है गुणनखंड। कैसे होते हैं आपको ये तो पता होगा, 16 दूना कितना होता है 32, 16 को क्या लिख सकते हैं, देखिए अंडर लगा हुआ है। ठीक है, अंडर, तो इसका मतलब इसको लिखा अंडर, तो इसको बाहर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 4 अंडर 2। तो इस टाइप से आपको इन सबको लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे वो आपको यहाँ पर समझना है। जैसे दोस्तों 32 लिखा है, ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जैसे आपके यहाँ क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा है 32, इसके करेंगे गुणनखंड, लिखा है 128, इससे कह लेंगे, लिखा है 50, इसके भी कह लेंगे। कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिएगा, 2 से काटेंगे 16 बार जाएगा, 2 8 बार जाएगा, 2 4 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 1 बार जाएगा। यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है, ये कितनी बार जाएगा ये भी देखिएगा आप लोग, 2 6 बार 8 इतना आएगा। देखिए 2 3 दूनी 4, 2 16 बार जाएगा, 2 8 2 4 2 2 और 2 1, ठीक, कितनी बार जाएगा। 50 को दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 50 कितने बार जाएगा, देखिए 2 से जाएगा 25 बार जाएगा,
पचम 25 और 5 एकन 5, इतना आपका हो गया है। अब आप देखें पहले 32 वाले को, तो 32 में आप देखें जोड़े कितने बन रहे हैं, एक बन रहा है यहाँ पर, एक 2 बन रहा है, तो जोड़े बाहर निकल आएंगे, 2 दूनी 4 और 2, ठीक है। तो ये कितना बनेगा टोटल आपका, ये हो जाएगा 4√2, ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। माइनस 128 को देखिए, इसको देखिएगा यहाँ पर देखिए 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 8√2 प्लस 50 को देखेंगे सिर्फ हो जाएगा 5, तो 5 बाहर आएगा, 5√2 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 5√2। अब इसको जोड़िए, कितना होगा ये वाला 9√2 माइनस का 8√2, आपको कितना आएगा दोस्तों, सिर्फ आएगा √2। इसका मान होता है 1.414। ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर का 1.414, ठीक है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पूछा गया आपसे कि ये पहला वाला जो है इतना इससे कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है। आपके सामने स्टॉप का सवाल आ गया, आपको क्या करना है, आप अगर इस वाले से पहला वाला घटाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे 5√7 माइनस का 2√5, इससे माइनस करना क्या करना है 3√7 और क्या करना है माइनस का 4√5। इस टाइप से क्या होगा यहाँ पर 5√7, देखिएगा यहाँ पर 5√7 माइनस 2√5 माइनस का 3√7 और माइनस का नहीं प्लस का हो जाएगा 4√5। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 7 और 7 ये वाला मिक्स होगा तो आपका होगा 2√7 और ये वाला आपका मिक्स होगा तो आपका कितना होगा, प्लस का होगा 2√5। 2 कॉमन लेगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा 2 और √7 प्लस √5। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 43 नंबर। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आपको 1728 का घनमूल निकालना है, 324 का वर्गमूल निकालना है। अगर आपने 20 तक वर्ग घन याद कर लिया तो आपको पता होगा 18 का होता है वर्ग 324, तो इसका होगा 18 और इसका होता है मतलब 12 का घन होता है 1728, तो इसका होगा 12। तो टोटल आपका कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा आपका टोटल 30। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 30 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे आप देखें क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर दोस्तों आपको रखा है √8 32 और 128 50। आपको पता है यहाँ पर 8 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, बिल्कुल सही यहाँ पर है। प्लस का लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर। आगे दोस्तों इसको करना है, इसको तो लिखेंगे दोस्तों 2 गुणा, अब 32 क्या होता है 16, 2 9 32, 16 जैसे 4, तो लिखेंगे 4√2, तो 4 चौको 16 दूनी 32, बिल्कुल सही है। माइनस लगाएंगे, इसे लिखना है क्या लिखेंगे दोस्तों 3 गुणा, और 128 का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभी आप निकाला था, आपका क्या है दोस्तों अभी बता रहा हूँ मैं आपको 8√2, ठीक है। तो लिखेंगे 8√2, इसको क्या लिख सकते हैं, मैं भी आपको बता चुका, लिखते हैं 8√2, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप जब आगे देखेंगे तो भी आपको पता लगेगा क्या करेंगे यहाँ पर क्या नहीं करेंगे। जब आप आगे देखेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पता लगेगा क्या हम करें क्या ना करें। आगे दोस्तों देखिए 50 लिखा हुआ, लिखेंगे प्लस का 4 गुणा जगह 5√2, तो आप इसे हल करेंगे, आप कितना होगा ये वाला, ये आपका होगा 2√2 प्लस 8√2 माइनस 24√2 प्लस 20√2। देखिएगा 2 8 10 20 30, 30√2 हो जाएगा माइनस 24√2, कितना हो जाएगा आपका 6√2, कितना है आपका 6√2 आ गया। अब आपको एक काम और करना है, आपको 6 गुणा √2 का मान रखना हो जाएगा 1.414, तो गुणा करेंगे 6 चौक 24 का 4 आंसर लगा 2, 6 कन 6 2 8, 6 चौक 24 का 4 आंसर लगा 2, 6 कन 6 2 8 और 3 एक बाद पॉइंट, तो आपका आएगा 8.484। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 8.484, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 45 नंबर। इसमें लिखा √8 माइनस √4 माइनस √2। 8 का मतलब है दोस्तों 2√2, ठीक है। 4 का मतलब है सिर्फ 2 और इसका मतलब माइनस का √2। इससे इसे घटाएंगे तो आपका हो जाएगा सिर्फ √2 माइनस का 2। यही आपका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा √2 माइनस का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ चुका है, इसको देखिए दोस्तों, इसमें सवाल में थोड़ा संशोधन करिए। यहाँ पर दोस्तों आपका 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बीच में कितना होगा, यहाँ पर आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर आपका होगा 3, ठीक है। कितना होगा 3। अब दोस्तों इस सवाल में आप क्या करना है, आपको 32 लिखना है। 32 के करना है गुणनखंड 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1। लेकिन दोस्तों इसमें 3 लिखा है। 3 इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब घनमूल, इसका मतलब होता है इसका मतलब घनमूल। तो आपको 3 के ना जोड़ा तो आपका कितना बना, यहाँ पर इतना बना है। तो आप इसे लिखेंगे क्या, आपको ये समझना है। आप इसे लिखेंगे दोस्तों 2 गुणा, और इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2 का बना तो लिखेंगे 2 √2
और 2 दूना कितना हुआ 4, इस पर लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 3, इतना इसे लिख सकते हैं। ठीक है, कितना इतना लिख सकते हैं इसे। आप बात को समझ पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया इसे इतना लिख सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आप आगे लिखेंगे दोस्तों माइनस का, इसे ऐसे लिखना चाहिए 3√4, यहाँ पर 3 का लिखा है। ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है। प्लस का देखिए दोस्तों यहाँ पर 500 लिखा हुआ है, 500 लिखा हुआ है। आप करेंगे क्या, आपको ये देखना है। आपको पता है 125, आपको पता है दोस्तों 125 चक्कू कितना होता है, 125 चक्कू होता है 500। और इसको लिख सकते हैं दोस्तों 5 की पावर 3। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, आपका आएगा दोस्तों 5√4, यहाँ पर लिखेंगे आप 3, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, ये 2 दूनी हुआ 4 और ये 5, तो 4 5 टोटल कितना दोस्तों हुआ, ये हुआ 9√4, यहाँ पर लिखेंगे 3, और माइनस दोस्तों 3√4, यहाँ पर लिखेंगे 3, तो आपका कितना आएगा यहाँ पर दोस्तों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपका आएगा सिर्फ 6√4, यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है 47 नंबर। अब आपके लिए सवाल थोड़ा सिंपल है, इस सवाल को देखिएगा, आप लोग अपने आप लगाएगा फटाफट से। देखिए लिखा है अंडर रूट 0.49 बटा में आपका है 0.25 और लिखा है प्लस का। ठीक है, प्लस का लिखा है दोस्तों अंडर रूट 0.81 बटा 0.36। यहाँ पर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट को पॉइंट से हटा सकते हैं, यहाँ पर भी हटा सकते हैं। तो आपका सिंपल होगा, ये वाला कितना होगा आपका 7/5 प्लस का आपका होगा 9/6, हल करेंगे आपका आएगा 30। आगे देखिए 5 छक्का 23, तो 6 42 हो जाएगा, आपका कितना होगा 42 42 प्लस 6 पंचे 5 45, कितना 45, तो 5 2 7 4 4 8 कितना 30, इतना आपका आएगा। इसे बेल करेंगे 3 से काटेंगे 3 30 और 3 दूने 6, 3 दूने 27, 29/7 आया आपका। और देखिए 10 दूने 20, 9/10, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2 से 9/10। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 48, इसको देखिएगा, लिखा है अंडर रूट 24। 24 क्या होता है दोस्तों, आपको देखना है 6 चौक कितना होता है 24, तो आप इसे लिख सकते हैं 2, लेकिन दोस्तों 2√6 प्लस 216 है। ठीक है, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो ये आपका 6√6 अपान में कितना है, अपान 96, अपान में 96, 96 कितना होगा दोस्तों 16 6 96, 16 से 96 होता है, ये 4 हो गया, 4√6, तो आपका ऊपर हुआ 8√6 बटा में दोस्तों 4√6। अब आप यहाँ पर हल कर सकते हैं, आपका कितना आएगा, इससे खत्म होगा 4 दूनी 8, तो आपका आएगा दोस्तों 2, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 2। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल को देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आप लोग 625 क्या होता है 25 का वर्ग, तो आप लिख सकते हैं 25 बटा में 11 गुणा 14 बटा में इसको लिखिए कितना होगा 5 गुणा 11 बटा होगा आपका 14। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं इसे हैं। आप लोग यहाँ 11 से 11 काटेंगे, 14 14 काटेंगे, 5 3 15, तो आपका लास्ट में आंसर आएगा 3। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हुआ यहाँ पर देखिएगा आप लोग। ठीक है, आपका कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर आपका बचा है सिर्फ 3। आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है, फिर से आप लोग बात देखेंगे 625 क्या होता है, 25 का वर्ग कितना होता है 25 25 625 बटा में 11 हुआ गुणा 14 बटा में 5 हुआ गुणा 11 बटा में कितना दोस्तों हुआ 14 हुआ। अब दोस्तों आप 11 से 11 काट देंगे और 14 है 14 काट देंगे। देखिए 5 से काटने 5 5 55 25। ठीक है, 55 25, तो आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका 5। ठीक है, 5 आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 5। इसके बाद दोस्तों आपके लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 50 नंबर। इस सवाल को दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 72 लिखा है, 72 लिखिए 9 गुणा 8 लिख सकते हैं। तो 9 का मतलब दोस्तों हुआ, इससे हुआ 3 का वर्ग, अब ये हुआ इसका 2 का वर्ग गुणा 2, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, तो आपका होगा 6√2। ठीक है, 6√2 माइनस ये वाला आपका होगा 3√2 और बटा में आपका होगा 12 है, 4 3 12 मतलब 2√3। ठीक है, इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपका होगा दोस्तों 3√2 बटा में आपका होगा 2√3। ठीक है, अब दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे आप करेंगे आपको ये देखना है। ठीक है, 2 से काटेंगे आपका हो जाएगा √2 और ये काटेंगे इससे हो जाएगा √3, तो आपका कितना होगा दोस्तों यहाँ पर √3 बटा √2। अगर दोस्तों आप इसमें √2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो आपका हो जाएगा √6 बटा 4, 6 4 ने 2। ठीक है, इतना आएगा आपका, तो ऑप्शन में आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर 50 सवाल लगा लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है।